नमस्कार दोस्तों। मेरे एक बहुत खासा मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई तू कंटेंट को ना थोड़ा सा सरल कर। अब मसला ये है कि अगर टिंडे को टिंडा ना कहा जाए और गोभी को गोभी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ह्यूमन बायोमैकेनिक्स की और ह्यूमन मैकेनिक्स की, तो उसमें सिंपल टर्म्स कहाँ से लेके आऊँ? जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तो वैसे ही समझाई जाएंगी और समझनी पड़ेंगी। अब चाहे आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, बॉडी बिल्डर हो, या फिर अपनी जीवन शैली को बेहतर करना चाहते हो। मकसद क्या है? मकसद ये है कि वीडियो बना रहे हैं हम लगभग 4 से 5 मिनट की, लेकिन आप लोग देख रहे हैं उसको 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस दे रही है चीज़ें। या मैं यूँ कहूँ कि उसमें कहीं एक कमेंट ऐसा आता है जिसमें एक इतना रेलेवेंट सा क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है कि मन करता है कि यार आई शुड डाइव डीप इनटू दी कंटेंट नाउ, कि इसका आंसर निकाल के लेके आऊँ और पुख्ता कर दूँ चीज़ों को, ताकि जिस व्यक्ति ने सवाल मुझसे पूछा है उसको बेहतर आंसर मिल सके। दोनों ही नज़रिए हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर मैं लेता हूँ स्ट्रेस, इसका मतलब ये है कि जो मेरा एटीट्यूड है वो स्ट्रांग नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड मैटर्स, कि आप स्ट्रेस लेंगे और उससे नुकसान उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। जब ज़्यादा बात हो रही है स्ट्रेस की, तो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कॉर्टिसोल के बारे में, जिसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। और बड़ा डरावना सा नाम है। जैसे इसका नाम आता है तो बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स सब कहीं ना कहीं सहम जाते हैं कि यार कॉर्टिसोल को कंट्रोल करो। सवाल ये है कि है तो ये नेचुरली ना, एक नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में बनता है, जिसके लिए आपकी HPA एक्सेस रिस्पॉन्सिबल है। और जब ये बन रहा है और प्रकृति ने इसको बनाया है, तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। क्या है वो मकसद? क्यों बन रहा है कॉर्टिसोल बॉडी में? अगर नेगेटिव है, स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस देता है आपको, तो क्यों ज़्यादा बन जाता है? ऑफ कोर्स अगर आपका एटीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपके नेचर पर डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होगा। चलिए मान लिया। लेकिन ये तो आपको ऊर्जा भी देता है। जब आपके मसल ग्लाइकोजन खत्म हो जाते हैं तो ये काम करता है, एक प्रोसेस लेके आता है नया, जिसके तहत आपको नॉन कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट से भी ऊर्जा मिल जाती है। वो क्या प्रोसेस है, कैसे वो काम करता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे आपके साथ कि कॉर्टिसोल कैसे काम करता है, कहाँ फायदेमंद है, कहाँ नुकसानदायक है। हाँ, ट्रबल करता है। कब? जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लगातार बढ़ा रहे, तो ये आपके ब्लड शुगर को भी हिला देगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देगा, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा, आपकी मसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आप मसल लॉस में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन इसके फायदे भी हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्पस को समझता है, सेंस ऑफ पर्पस, कि आपको रिएक्ट कैसा करना है, आपको फाइट करना है कि फ्लाइट करना है। जो एड्रेनल ग्लैंड है आपकी किडनी के ऊपर, कॉर्टेक्स, वैसे ये सिक्रीट होता है और ये बेसिकली डिसाइड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या पर्पस है, उसको सेंस करता है, अकॉर्डिंगली आपको सिग्नल देता है कि वेदर यू शुड बी परफॉर्मिंग देयर और यू शुड पैरिश आउट। कॉर्टिसोल को अगर आप रेगुलेट कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप मेडिसिन से बच जाएंगे। और कहा जाता है ना कि इफ़ यू लर्न टू मेडिटेट यू विल स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम स्ट्रेस यू डोंट नीड टू मेडिकेट। दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करेंगे हमारे चैनल को। लेकिन आने वाली वीडियो आपको ये बताएंगी कि कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, कशिन सिंड्रोम क्या है, एडिसन सिंड्रोम क्या है, और अगर कॉर्टिसोल को आप रेगुलेट करने में कामयाब हो गए तो आपकी बॉडी को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जब मसल ग्लूकोजन खत्म हो जाता है और फैट का मेटाबॉलिज्म शुरू होना है, उसके बीच में कॉर्टिसोल का काम क्या है और कितने टाइम फ्रेम के लिए वो आपको ऊर्जा प्रदान करता है अपने तरीके से, वो तरीका क्या है, वो प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे साझा करेंगे और आपको एजुकेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप एंजॉय करें और साथ में एजुकेट भी होते चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप भरपूर क्वेश्चन पूछेंगे, भरपूर प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।